नमस्कार, मैं हूँ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल कॉर्पाजोरिस। जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है ग्रुप डी से रिलेटेड बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण जो है पिछले वर्षों में पूछे गए ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस किए थे। उसी क्रम में जो है आज जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला ही क्वेश्चन नहीं है जो महाबलीपुरम का मंदिर है, ये पूछता है कि किस राजवंश में के समय स्थापित हुआ था। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रहना चाहिए कि पल्लव राजवंश के समय जो है इसे स्थापित किया गया था। कोदई कनाल जो है कहाँ पे स्थित है, तो पालनी पर्वत श्रेणी में। ठीक है, तो जैसे बहुत सारी श्रेणियाँ हैं, जैसे मान लो कि हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत की बहुत सारी श्रेणियाँ हैं। श्रेणी का मतलब होता है रेंज। ठीक है, तो इस तरह से रहती हैं जिनकी हाइट जो है क्या होते हैं, इस तरह से सेम होते हैं, रेंज होते हैं। अब देखो यहाँ पे इन सभी श्रेणियों पर जो है कुछ छोटे छोटे जो है श्रेणियाँ हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे केटू गार्डविन आस्टीन है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट है, ये सब चोटियाँ हैं उसकी। ठीक है, तो उसी तरह से जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि पालनी पर्वत श्रेणी में, यानी कि एक श्रेणी है, एक रेंज है पर्वत की, पालनी पर्वत की, तो कोदई कनाल जो है वहीं पे स्थित है। ठीक है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। लाल टेनिस जिसे ग्रैंड स्लैम टाइटन बोलते हैं ना, उसको जीतने वाले जो है सबसे पहले भारतीय रामनाथन कृष्णन बने। ठीक है, ये बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन सा, चंद्रमा है। ठीक है, दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14। ठीक है, देखो आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समता और समानता की बात करता है। तो विधि के समक्ष समानता जो है ब्रिटेन से लिया गया है और समता जो है यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नागासाकी, देखो नागासाकी जो जापान की दो बड़े शहर है हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या होता है कि बम गिराया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हिरोशिमा गिराया गया था, दूसरा बम जो है 9 अगस्त 1945 को जो है नागासाकी पर गिराया गया था। अगर हम बात करें ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। और एक चीज़ और बता दें, पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ जो है दो चीज़ें, एक तो होता है रिवोल्यूशन करना, एक होता है रोटेशन करना, यानी कि परिक्रमण करना और परिभ्रमण करना। अगर जो है अर्थ जो है सन के चारों तरफ जो है रोटेट कर रही है, उसका मुख्यतः रीजन ये है कि अपने एक्सिस पे रोटेट करना क्या कहलाता है, डे और नाइट का बनना होता है। ठीक है ना, रात दिनों का होना जो है उसका रोटेशन का एग्जाम्पल। और रिवोल्यूशन का मतलब होता है जो सीजनल परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो मौसमी घटनाएं या जो परिवर्तन होते हैं, वो जो है ऋतुओं का परिवर्तन क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है, यानी कि परिभ्रमण कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लेड भंडारित जो बैटरियाँ होती हैं सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है H2SO4। ठीक है, उसमें प्रयुक्त होता है। और साथ ही साथ इसको जो है H2SO4 को कहते हैं अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, उसके दौरान जो है प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी होती है फोटोलिटिक एनर्जी, या ऐसे बोल लो कि लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। कर्नाटक जो है काफ़ी उत्पादन का सबसे अग्रणी राज्य, यानी कि यही कह लें कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो है काफ़ी उत्पादन होता है। अगर हमको लर्न करना है तो कौसे कर्नाटक, कौसे काफ़ी भी हम याद कर सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक के 5 वर्ष तक था। इसका मुख्य जो लक्ष्य था सिंचाई और कृषि को लेकर के संबंधित था। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी भेजा गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। ठीक है, यानी कि साउथ इंडिया को जीतने के लिए, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था, मलिक काफूर को। उमरा ए चहलगान, ठीक है, चहल लगान जो है ये जो गठन किया था इल्तुतमिश ने किया था। कुशाणों का निवास जो है उत्तर पश्चिम चीन, ठीक है, उत्तर पश्चिम चीन में था। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है साइलेंट वैली परियोजना। देखो साइलेंट वैली एक अलग चीज़ है और उसकी परियोजना अलग चीज़ है, तो ये बिल्कुल याद रखना कि साइलेंट वैली क्वेश्चन पूछे तो साइलेंट वैली कहाँ है, तो ये याद रखना उत्तराखंड में है। और अगर यहाँ बात करते हैं
तो ये जो है साइलेंट वैली परियोजना जो है केरल में है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑरोविले का संबंध अरविंद घोष से, ये बिल्कुल याद रखना है। नागालैंड का राजकीय भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, तो ये एक स्टेट है जिसका राजकीय भाषा जो है क्या है, अंग्रेजी है। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, ये भी आपको लर्न करना है। 1923 में गठित 1923 में जो है गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो चित्तरंजन दास थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे, ये भी जो है लर्न करना है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार जिसे विधिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया, कहाँ पे इसे रखा गया है, तो 300A में जो है इसको रखा गया है। और साथ ही साथ अगर देखिए तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, जिस 1976 को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में जो शंकुधारी वन हैं हिमालय के अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। ठीक है, फ्लू वायरस के कारण होता है। ठीक है, फ्लू जो है किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। जो ब्रोमीन है जिसे हम कहते हैं Br, एक अधातु है, साधारण ताप पे कैसे पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है। ठीक है, और देखो तिरुचिरापल्ली कहाँ पे बसा हुआ है, कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये जो मयूर सिंहासन था, ठीक है, तो मयूर सिंहासन जिसे तख्त ताउस कहते थे, उसका संबंध किससे था, शाहजहाँ से था। भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत में सबसे बड़ा नियुक्ता रेलवे है। मशरूम से प्रोटीन मिलता है। ठीक है, मशरूम से क्या मिलता है, प्रोटीन बहुतायत मात्रा में मिलता है। ये देख लो, वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। एक बार देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, उसके बाद इराक से होकर कौन सी नदी बहती है, तो आपको बिल्कुल याद रहना है, टिग्रिस नदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो मद्रास में होता 1887 में अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, मकर 23.5 डिग्री दक्षिण अंशांश को मकर के रेखा पे रूप में जानते हैं। देखो क्या होता है कि देखो यहाँ पे ऐसे करके गोला है, सब कुछ कर लो, अर्थ है, तो बीच वाली जो लाइन जाती है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, इक्वेटर। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा जो है क्या पड़ता है, ऊपर वाला हिस्सा जो है नॉर्थ पड़ता है, नीचे साउथ पड़ता है। ठीक है, ये ईस्ट वाला हिस्सा है, वेस्ट वाला हिस्सा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो 23.5 अंश ऊपर की तरफ, 3.5 से नीचे की तरफ इस वाले हिस्से में, तो कह रहे हैं कि नीचे यानी कि साउथ के साइड में दक्षिण अक्षांश मकर रेखा और ऊपर क्या कर्क रेखा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटर ऑफ मेडलीज के लेखक झुम्पा लाहिड़ी हैं। ठीक है, जो कि सोहनी जो राग है, सुबह की राग है। ठीक है, जो मॉर्निंग टाइम में जो है जो राग होती है उसे सोहनी राग कहते हैं। पुर्थेनिक पिकासो की एक चित्रकारी, देखो पिकासो जो काफ़ी फेमस चित्रकार थे, तो उन्हीं की एक पुर्थेनिक जो है एक फेमस चित्रकारी है। संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। गरुड़ इंडोनेशिया की वायु सेवा है। ठीक है, शंकुल वन, जैसे कि संकुल वन, यानी कि ये सोच लो कि इस टाइप के जो वन पाए जाते हैं वो टेंगा प्रदेश में होते हैं। पुष्पों का अध्ययन, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट एंथोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन, ठीक है, एंथोलॉजी, और उसको कीटों का अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना कि किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे अगला, इंसुलिन का निर्माण, ठीक है, बॉडी में कहाँ पे होता है, तो शरीर के अग्नाशय में होता है, पैनक्रियाज में होता है। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। तेल और प्राकृतिक गैस जैसे ONGC, उसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में है, ये भी हमको याद करना है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन गेगर जॉन मेंडल ने किया था, और किस पे किया था, मटर के पौधे पे किया था। क्यों किया था, क्योंकि उसका जो क्रोमोसोम की संख्या होती है उससे बनती है। और आनुवंशिकता के फादर भी इन्हीं को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। 3 दिसंबर 1984 में
भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का रिसाव हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पर होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे? कानपुर में है। प्याज के खाने योग्य व रूपांतरित तना, यानी कि हम प्याज का कौन सा हिस्सा खाते हैं? स्टेम खाते हैं। ठीक है, ये भी हमको याद होना चाहिए। जमायत इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है, ये याद रखना। बेलूर का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन किस समय हुआ था? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा कि किसके समय होता है? लॉर्ड कर्जन के समय। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। विलियम्सन हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। ठीक है, यानी कि क्या था? विलियम्स हॉकिंस को जहांगीर ने कौन से? अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। इस तरह से जो है यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किया है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।